इस कहानी को समझने के लिए याद रखिए, ये फिल्म डर से ज्यादा रहस्य और धीरे धीरे पागलपन की तरफ ले जाने वाली कहानी है। फिल्म की शुरुआत एक चाइल्ड नरेटर से होती है। वो बताता है कि 2 साल पहले एक रात 2:17 AM पर मेब्रुक पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से टाउन में 3rd ग्रेड क्लासरूम के 17 बच्चे अचानक अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, नंगे पांव, बिना कुछ बोले, और अंधेरे में भाग जाते हैं। सुबह तक सभी बच्चे गायब होते हैं, सिर्फ एक बच्चा बचता है, एलेक्स लिली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। बच्चों की टीचर जस्टीन गैंडी को लीव पर डाल दिया जाता है क्योंकि शक उसी पर जाता है। लेकिन एक पिता है जिसका शक सबसे ज्यादा तेज है, आर्चर ग्राफ, मैथ्यू का पिता, जो इस कहानी में हार मानने वाला नहीं है। टीचर होने के इल्जाम और गिल्ट के बीच जस्टीन फिर से अल्कोहलिज्म में रिलैप्स कर जाती है। एक रात वो अपने मैरिड एक्स बॉयफ्रेंड पुलिस ऑफिसर पॉल मॉर्गन के साथ वन नाइट स्टैंड कर लेती है, लेकिन उसका डर बढ़ता जा रहा है, खासकर एलेक्स को लेकर। वो एलेक्स के घर तक उसका पीछा करती है। वहां वो देखती है घर की विंडोज पर न्यूज़पेपर चिपका हुआ है और एलेक्स के पेरेंट्स घर के अंदर बिल्कुल मोशनलेस बैठे हैं। जस्टीन रात को अपनी कार में बैठकर एलेक्स के घर की निगरानी करती है, लेकिन थकान में उसे नींद आ जाती है। उसी रात एलेक्स की मां बाहर आती है, जस्टीन की कार में बैठती है और सोती हुई जस्टीन के बालों का एक टुकड़ा काट लेती है। पुलिस पर भरोसा खत्म हो चुका है। आर्चर खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो स्मार्ट डोरबेल फुटेज देखता है। मैथ्यू और एक दूसरे बच्चे की रनिंग पाथ्स एक ही जगह पर जाकर मिलती हैं, लेकिन वो जगह मैप में कहीं नहीं है। जस्टीन और आर्चर दोनों को एक जैसे नाइटमेयर्स आने लगते हैं। उन सपनों में गायब बच्चे और एक मिस्टीरियस बूढ़ी औरत। पुलिस पेट्रोल के दौरान पॉल एक होमलेस ड्रग एडिक्ट जेम्स को चोरी करने से रोकता है। तलाशी के दौरान जेम्स की इंजेक्शन पॉल को चुभ जाती है। गुस्से में पॉल उसे नॉकआउट कर देता है, लेकिन जब पॉल देखता है कि उसकी कार का डैश कैम सब रिकॉर्ड कर चुका है, तो कार्यवाही से बचने के लिए वो जेम्स को छोड़ देता है। जेम्स चोरी करते हुए एलेक्स के घर में घुसता है। बेसमेंट में उतरते ही वो शॉक में आ जाता है। वहां गायब बच्चे जिंदा है। जेम्स सीधे पुलिस स्टेशन जाता है $50,000 रिवॉर्ड लेने के लिए, लेकिन पॉल उसे देख लेता है और चेज शुरू हो जाती है। भागते हुए जंगल में जेम्स को फिर वही मिस्टीरियस वुमन दिखती है। पॉल उसे पकड़ लेता है। जेम्स चिल्लाता है, मुझे पता है बच्चे कहां हैं। दोनों एलेक्स के घर पहुंचते हैं। पॉल अंदर जाता है। जेम्स बाहर कार में हैंडकफ्ड रहता है। घंटों बाद पॉल बाहर आता है पूरे जोश में और जेम्स को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है। जस्टीन स्कूल प्रिंसिपल मार्कस मिलर से एलेक्स की वेलनेस चेक की रिक्वेस्ट करती है। उसी दौरान वो मिस्टीरियस वुमन स्कूल में आती है। खुद को बताती है ग्लैडिस, एलेक्स की आंट। वो कहती है कि एलेक्स के पेरेंट्स बीमार हैं और वो फैमिली की देखभाल कर रही है। मार्कस जब नेक्स्ट डे चेक पर इंसिस्ट करता है, तो ग्लैडिस मार्कस के घर पहुंच जाती है। वो मार्कस के हस्बैंड टेरी के बाल काटती है और एक वशीकरण रिचुअल करती है। ग्लैडिस के कमांड पर मार्कस टेरी की हत्या कर देता है। फिर ग्लैडिस उसे भेजती है जस्टीन को मारने। गैस स्टेशन पर मार्कस जस्टीन पर हमला करता है। आर्चर बीच में आकर उसे बचाता है। जस्टीन भाग जाती है। मार्कस उसका पीछा करता है और ट्रैफिक में ट्रक से कुचलकर मर जाता है। बाद में आर्चर और जस्टीन एक दूसरे से सच शेयर करते हैं। जस्टीन समझ जाती है बच्चे एलेक्स के घर की तरफ ही भाग रहे थे। फ्लैशबैक में सच्चाई सामने आती है। एलेक्स की मां इनक्यूरेबल इलनेस के कारण होमलेस रिलेटिव ग्लैडिस को अपने घर बुलाती है, लेकिन ग्लैडिस एलेक्स के पेरेंट्स को वशीकरण कर देती है। वो एलेक्स को धमकाती है, अगर उसने किसी को बताया
तो उसके पेरेंट्स खुद को मार लेंगे। ग्लैडिस को और विक्टिम्स चाहिए। वो एलेक्स से कहती है, अपने क्लासमेट्स की पर्सनल बिलोंगिंग्स इकट्ठा करो और फिर वो चली जाएगी। एलेक्स ऐसा करता है, लेकिन ग्लैडिस बच्चों को वशीकरण करके उन्हें बेसमेंट में बुला लेती है और उनकी लाइफ फोर्स पर फीड करने लगती है। प्रेजेंट में ग्लैडिस समझ जाती है कि उसका भंडाफोड़ हो गया है। वो एलेक्स से कहती है, हमें यहां से निकलना होगा। आर्चर और जस्टीन एलेक्स के घर में घुसते हैं, लेकिन उन पर हमला करता है मंत्रमुग्ध पॉल और जेम्स। जस्टीन पॉल की गन छीनकर दोनों को मार देती है। बेसमेंट में आर्चर अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढता है, लेकिन ग्लैडिस उस पर भी वशीकरण कर देती है और वो जस्टीन पर हमला करने लगता है। उसी वक्त एलेक्स अपने पेरेंट्स से बचकर ग्लैडिस का ही स्पेल दोहराता है उसी पर। अब वशीकरण हुए बच्चे ग्लैडिस का पीछा करते हैं। वो नेबरहुड में भागती है, लेकिन बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और टुकड़ों में फाड़ देते हैं। ग्लैडिस की मौत के साथ सभी विक्टिम्स मुक्त हो जाते हैं। जस्टीन देखती है, एलेक्स अपने पेरेंट्स को गले लगाए खड़ा है। आर्चर मैथ्यू को गोद में उठाकर घर ले जाता है। एलेक्स अब टाउन छोड़ चुका है और एक दूसरी आंट के साथ रहता है। उसके पेरेंट्स को इंस्टीट्यूशन में रखा गया है। सारे बच्चे घर लौट आए हैं और कुछ ने फिर से बोलना भी शुरू कर दिया है।